हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कैसे पता किया जाता है। क्या आपको पता है कि CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? क्या आपको यह पता है कि C6H6 में कितने सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या होती है? अगर नहीं जानते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो आप एग्जाम में चुटकियों में आप क्या कीजिएगा, बनाकर आइएगा। तो आइए हम सीखते हैं। देखिए, हम चलते हैं थोड़ा सा। आपको पता है आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड। आप जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है? ये आपको 10th क्लास में सीखे होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजी बंध कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होती है, आप तो ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के क्या करता है, शेयरिंग करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के क्या करता है, शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनों के क्या करता है, शेयरिंग करता है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ये आपको पता है। एक चीज और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, आपको ये भी पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। तो चलिए, आपको ये भी जानते हैं कि एल्केन जानते हैं। आपको पता है कि एल्केन एल्केन क्या होती है? जो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बंधा रहता है, उसे एल्केन कहा जाता है। एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन किसे कहते हैं? जो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड से बंधा रहता है, उसे एल्कीन कहते हैं। आपको ये भी पता है कि एल्काइन किसे कहते हैं? कि जो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से बंधा रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग एल्काइन कहते हैं। एल्काइन क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा। तो जो अब देखिए, इतना तो जान गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जानते हैं। केमिस्ट्री में एक क्या रहता है, अंदर एक बात छिपा रहता है कि जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, यह दो प्रकार की होती है। सिग्मा बॉन्ड कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो चलिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब एटम के बीच में सिग्नल बॉन्ड से बंधा रहता है, तो वह सिग्मा बॉन्ड होता है। जब एटम के बीच में जब एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या रहती है, पाई बॉन्ड रहता है। अब देखिए, जब एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से बंधा रहता है, तो एक जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, और दो जो होता है क्या होती है भाई, पाई बॉन्ड होती है। क्या बोले? जब एटम के बीच में एक डंडा रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, दो डंडा रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड रहेगा। क्या बोले? एक सिग्मा बॉन्ड, एक क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। जब एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। दो क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। दो क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। तो चलिए हम सीखते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लिए थे CH4, आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। चलिए कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि कार्बन के कितने डंडा होता है? तो कहिएगा कि सर, कार्बन के जो डंडा होता है, चार होता है। तो यहां पर लगा दीजिए हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है एक डंडा है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और बताइए कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है, सिग्मा बॉन्ड के जो संख्या है कितना है भाई?
तो कहिएगा कि सर 4 है। दूसरा एग्जाम्पल चलिए लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि C2 हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, कितना डंडा इसका? 2 डंडा क्लियर हो गया है। एक डंडा, एक डंडा, एक डंडा, को डंडा? 4 गो हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 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 लगा दिए। अब देखिए कि एक जो है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब बताइए कि मेरे पास जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो होगा पाई बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ? 5 हो गया। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो 1 होगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे अगर हम बोलेंगे कि C2H2 में C2H2 में बोलेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लगा दी। अब देखिए यह क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दो क्या है भाई? पाई बॉन्ड। दो क्या है? पाई बॉन्ड है। अब देखिए तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3, कहिएगा 3 है। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो कहिएगा कि सर 2 है। कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या क्या किया जाता है? पता किया जाता है। तो चलिए और एग्जांपल बताते हैं। अगर हम बेंजीन लेते हैं, आपको पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है C6 होता है, H6 होता है। यह जो फॉर्मूला होती है बेंजीन का फॉर्मूला होती है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं? कितना कार्बन है? कार्बन कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए कितना हाइड्रोजन, कितना डंडा? एक डंडा, एक डंडा। यहाँ पर भी डंडा लगा देते हैं, यहाँ यहाँ लगा देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या यह बताइए क्या यह सही है संरचना जो बनाए हैं? नहीं। तो क्या होती है? क्यों नहीं सही है? अरे भाई कार्बन के कितना डंडा होना चाहिए? कार्बन के सर 4 डंडा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 डंडा होना चाहिए। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और बताइए कि इसमें कितना है? तो कहिएगा सर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला को मानो चाहे नीचे वाला को मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा बॉन्ड, तो ये कहिएगा कि सर ये जो है पाई बॉन्ड है। यह क्या है? यह जो है पाई बॉन्ड है। ये भी क्या है? कहेगा सर पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब बताइए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्डों की संख्या है और पाई बॉन्डों की संख्या है? तो कहिएगा कि सर इसमें जो है इसमें जो है सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहिएगा कि सर इसमें जो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है कितना है भाई? 12। ठीक। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है?
पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो कहिएगा कि सर 3 है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या को पता किया जाता है। यदि आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास शेयर कर दीजिए ताकि किसी को और हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में करके कि HCHO इसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या होगा। दूसरा बताइएगा CH3COOH इसमें कितना होगा, और पहला है दूसरा, और तीसरा एक दे देते हैं, इसमें बताइएगा कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पर इसमें बताइएगा कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें बताइएगा कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्डों की संख्या होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक एटम का संकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्या बोले, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बन का या एटम का या कोई भी कंपाउंड हो उसका संकरण कैसे पता किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में हमेशा का होता है 3 या 4 नंबर के हमेशा संकरण ज्ञात करने के लिए पूछता है, जो एग्जाम के लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप कमेंट में ये बताइएगा कि इसका सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होगी। धन्यवाद।